बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेव फ्रंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर फिजिक्स। बेटा वेव फ्रंट्स और हाइड्रोजन प्रिंसिपल्स आज हमें बेटा डिस्कस करना है। वेव फ्रंट बेटा क्या होती है? बेटा सपोज करें हमारे पास यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, उस सोर्स से बेटा डिफरेंट रेज जो है एमिट हो रही है हमारी की तरफ। अगर बेटा रेज एमिट हो रही हैं तो एक ही सोर्स है, मींस जो रेज की वेलोसिटी होगी, रेज की स्पीड होगी वो सेम होगी। मीन अगर एक रे यहाँ से यहाँ तक पहुंची है, एट द सेम टाइम दूसरी रे यहाँ से यहाँ तक पहुंची होगी, तीसरी रे यहाँ से यहाँ तक पहुंची होगी, उनकी स्पीड सेम होगी, मतलब इनका फेज क्या होगा? सेम होगा वाइब्रेशन का, यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ से नेक्स्ट तक दिखाया गया है। ये दरमियान में भी बेटा रेज हैं, लेकिन हमने बेटा इंडिकेट नहीं की हुई, मींस रेज हैं। फिर भी अगर यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है और इससे बेटा डिफरेंट रेज निकल रही हैं, ये डिफरेंट बेटा क्या निकल रही हैं? रेज निकल रही हैं। तो बेटा इन सारी रेज को जो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, सबको मिलाकर बेटा मिला दें तो एक सरफेस बन जाती है। उस सरफेस को बेटा हम कहते हैं वेव फ्रंट। जैसे बेटा हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, द सरफेस on which all the points have same phase of vibration, मतलब सारे पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हों, सेम पॉइंट पर हों, इज कॉल्ड वेव फ्रंट। इसे बेटा क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। बेटा नॉर्मली दो टाइप्स होते हैं, तीन भी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट डिस्कस करेंगे। ये इसकी दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी बेटा? नंबर 1 स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल बेटा वेव फ्रंट क्या होंगे? बेटा सिंपल वर्ड से जाहिर हो रहा है, स्फेरिकल मींस स्फीयर। जो बेटा वेव स्फीयर टाइप मूव कर रहे होंगे, स्फीयर की टाइप की शक्ल में लाइट वेव मूव कर रही होगी, उसे बेटा बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। बेटा वेव फ्रंट इन विच वेव कह रहे हैं या लाइट कह रहे हैं, ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, स्फीयर की फॉर्म में ट्रेवल करती है। जैसे बेटा फुटबॉल आप ले लें, जो सन से लाइट आ रही है, सूरज से जो लाइट आ रही है, वो स्फेरिकल फॉर्म में बेटा वहां से एमिट हो रही है, हम उसकी बात कर सकते हैं, वो स्फीयर है। आप एक बल्ब ले लें, कोई भी एक पॉइंट ले लें सोर्स, जिससे जो वेव फ्रंट निकलेंगे बेटा वो किससे होंगे? स्फेरिकल फॉर्म में होंगे। तो बेटा इसकी एग्जांपल में लिखा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, स्फीयर की फॉर्म में मूव कर रहे हैं, इस कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। उन्हें क्या कहते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। द वेव फ्रंट ऑफ अ पॉइंट सोर्स, कोई भी एक पॉइंट सोर्स होगा, सपोज करें बेटा एक बल्ब है, कोई एलईडी है, कोई भी पॉइंट सोर्स है जिससे लाइट एमिट हो रही है। नॉर्मली पॉइंट हम उसे बेटा कहते हैं सोर्स का जिसका डिस्टेंस वेव से आप तक का डिस्टेंस बेटा क्या हो? ज्यादा हो, और उसका सोर्स का साइज जो कम हो उसे पॉइंट सोर्स कहा जाता है। मतलब जहां पर आप उसको मेजर कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस उसके सोर्स के कंपैरेटिवली ज्यादा हो, उसे हम पॉइंट सोर्स कहते हैं। पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट होंगे वो ऑलवेज स्फेरिकल होंगे, हमेशा बेटा क्या होंगे? स्फेरिकल होंगे। दूसरा बेटा हम कह रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट। एक्चुअल में प्लेन वेव फ्रंट कोई होता नहीं है, स्फेरिकल वेव फ्रंट ही होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस से आ रहा है तो बेटा बहुत ज्यादा डिस्टेंस से आ रहा है, तो उस एक वेव फ्रंट का छोटा सा पोर्शन, छोटा सा हिस्सा जो होगा उसे हम प्लेन वेव फ्रंट का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सोर्स से बहुत दूर तक चला गया, यहाँ तक बेटा ये दायरा भी बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब वेव फ्रंट भी बहुत बड़ा हो जाएगा। उस वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा जो होगा बेटा वो क्या होगा? हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, इसलिए बेटा सॉरी प्लेन वेव फ्रंट होगा। इसलिए बेटा लिखा हुआ है एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत डिस्टेंस से आने वाली, द पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, उसका पोर्शन स्फेरिकल वेव फ्रंट का इज लाइक अ प्लेन, एक प्लेन की तरह एक्ट करेगा। दिस वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। इस बहुत छोटे से पोर्शन को बेटा हम क्या कहेंगे? ए प्लेन वेव फ्रंट। तो बेटा दिस पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। बेटा ये भी हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सनलाइट रीचेस द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि बेटा हमारी अर्थ जो है वैसे तो स्फेरिकल है, लेकिन इसका छोटा सा अगर पार्ट लें तो बेटा ये प्लेन नजर आता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जो सनलाइट है हम तक पहुंचती है वो पूरी की पूरी जमीन पे एक मरतबा नहीं पहुंचती, जमीन के कुछ हिस्से पहुंचती है, दूसरे हिस्से पर नहीं पहुंचती, तो उस हिस्से पर पहुंचती है उसको हम एज ए प्लेन लेट करते हैं, प्लेन की तरह ये मूव कर रही है, क्योंकि सन जो है जमीन से बहुत दूर है। दैट्स व्हाई वो आते हैं एक पोर्शन रह जाता है, और पोर्शन जो हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। बेटा इसी तरह से एक एमसीक्यू आपको आ सकता है, व्हाट इज लाइट रे, या लाइट रे का एंगल कितना होता है वेव फ्रंट के साथ, ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो उसके लिए बेटा लिखा है अ लाइन
विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो आपको बेटा समझ आ गया होगा, परपेंडिकुलर मीन बेटा एंगल 90, किसके साथ एंगल 90 होगा, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, किसके परपेंडिकुलर होगी, वेव फ्रंट के, जैसे ये फ्रंट है, इसके ये वाली लाइन है, यहां से यहां तक एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये वेव फ्रंट है, यहां से यहां तक एंगल बेटा कितना होगा 90, ये वेव फ्रंट है, ये लाइन है, रे है, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, तो बेटा लिहाजा अ लाइन which is perpendicular to the wave front के साथ एंगल 90 बनाएगी and indicates the direction of propagation of wave, और बताएगी कि वेव किस तरफ ट्रैवल कर रही है, वेव आगे तरफ ट्रैवल कर रही है तो मींस डायरेक्शन उसकी आगे तरफ होगी, वेव इस तरफ जा रही है डायरेक्शन उसकी उस तरफ होगी, जिस तरह में ट्रैवल कर रही है उसकी डायरेक्शन उस तरफ होगी उस लाइन की, उस लाइन को बेटा क्या कहेंगे, propagation of wave is called light ray, से क्या कहेंगे बेटा लाइट रे कहेंगे। एक और बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, the distance between two wave fronts, दो वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस या यहां से यहां तक अगले वेव फ्रंट के तक डिस्टेंस, बेटा उसे हम क्या कहते हैं, वो इक्वल होता है वेवलेंथ के, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू वेवलेंथ, हमेशा दो वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा विल बी लैम्डा, यानी वेवलेंथ के इक्वल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हर्जर प्रिंसिपल की, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पेपर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, शार्ट क्वेश्चन बेटा आता है। हाइजेन प्रिंसिपल बेटा क्या होता है, हाइजेन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपको प्राइमरी सपोज करें ये पहला वेव फ्रंट है, ये दूसरा है, फिर तीसरा, इसमें समझ आ जाएगा, तो जो पहला वेव फ्रंट है वो हमें ये बता रहा है कि पहला वेव फ्रंट अगर आपको पता है तो आप दूसरे वेव फ्रंट की पोजीशन और उसकी शेप बता सकते हैं, दिस इज हाइजेन प्रिंसिपल। इसलिए बेटा लिखा हुआ है इफ द लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट इज नाउन, अगर आपको लोकेशन वेव फ्रंट की पता है, कौन सा वेव फ्रंट, किसी वेव फ्रंट का पता है, एट एनी इंस्टेंट किसी भी वक्त, हाइजेन प्रिंसिपल कैन डिटरमाइन द पोजीशन एंड शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट, जो उससे नया वेव फ्रंट बनेगा उसकी पोजीशन और शेप बेटा वो बता सकता है आफ्टर सम टाइम इंटरवल टी, कुछ टाइम इंटरवल टी के बाद वो वेव फ्रंट बेटा बनेगा। इसके बेटा दो मेन पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट बेटा क्या है, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट, हर एक पॉइंट जो है वेव फ्रंट का, देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स, सोर्स की तरह एक्ट करता है फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स, दूसरे वेवलेट के लिए, फॉर सेकेंडरी वेवलेट जो दूसरे नंबर पर वेवलेट्स, बेटा ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं यहाँ पे आर्क बनाई हुई है, इन्हें बेटा वेवलेट्स कहते हैं, वेवलेट्स विच स्प्रेड आउट विद द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन, जो बेटा बाहर निकल रही है सेम स्पीड के साथ और डायरेक्शन के साथ, ऐसी प्रोपगेशन ऑफ वेव जो वेव की है, जो वेव की स्पीड है डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन बेटा बाहर निकल रहे हैं, जैसे यहाँ पर बेटा, तो हर एक पॉइंट एक सोर्स एक्ट करेगा जिससे नई वेव बनेगी, इन सबको मिला देंगे तो बेटा नया वेव फ्रंट बन जाएगा, इन सारे वेवलेट्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। दूसरे पॉइंट में बेटा ये उसने कहा है द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर सम टाइम इंटरवल, आफ्टर सम टाइम इंटरवल के बाद जो न्यू पोजीशन होगी कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग द सरफेस, एक कंस्ट्रक्ट करके बेटा क्या चीज, सरफेस को, दैट टचेस, जो टच कर रही हो, ऑल दी सेकेंडरी वेवलेट, तमाम के तमाम सेकेंडरी वेवलेट्स, अगर सपोज करें बेटा वो कर्व है तो कर्व वो टच कर रही होगी तो उससे वेव फ्रंट भी बेटा क्या बनेगा, कर्व बनेगा, अगर वो प्लेन है तो प्लेन टच कर रही होगी तो वेव फ्रंट बेटा क्या बनेगा, प्लेन बनेगा। मतलब सारे पॉइंट्स को आप टच करके एक नया वेवलेट, सारे पॉइंट्स को टच करके एक नया वेव फ्रंट बना सकते हैं, कौन से पॉइंट को टच करके, वेवलेट्स को टच करके, तो बेटा यही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग द सरफेस, एक सरफेस बना के दैट टचेस, जो टच कर रही हो, ऑल दी सेकेंडरी वेवलेट, ये वाला जो सेकेंडरी वेवलेट है इन्हें कहेंगे, इन सबको टच कर एक नई सरफेस बना सकती है। आई होप बेटा आपको क्लियर हुआ होगा, अगर बेटा के क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।